हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल पांडे आपका अपने चैनल प्ले विथ फिजिक्स बाय पांडे सर में स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से आपके साथ मैं रूबरू नहीं हो सका और इसका कारण आपको पता ही है कि पूरा विश्व एक वैश्विक बीमारी कोविड-19 से झेल रहा है इस समय पर, और इसका इलाज है कि हमें अपने घर पर रहना है और अपने घर पर रह करके ही खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, अपनों को सुरक्षित कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करना है हमको। जैसा कि आपको पता है, इस साल क्लासेस आपकी जो हैं बहुत डिले हो चुकी हैं, वो स्टार्ट नहीं हो पाई हैं। तो क्लास 12th की मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर के वीडियोस मैं बना के डालने वाला हूं, जिससे जो बच्चे घर में बैठे हैं इस समय पर उनको इसका लाभ मिल सके और वो अपनी पढ़ाई को आगे और भी अधिक अच्छे से जारी रख सकते हैं। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स का चैप्टर उठाएंगे और मैट्रिक्स को हम 4-5 वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद डिटर्मिनेंट, इसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्या हम, मैट्रिक्स। बच्चों, ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आप घर में बैठे हैं, आपका काम नहीं चल पा रहा है, किसी कारण से आपकी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं, तो आप इसका लाभ उठा सकें और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। आइए, मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये है आपका आव्यूह। ठीक है, मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आव्यूह बोलते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, सबसे पहले तो इस बात को आप जान लीजिए, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से, या सिंबल बोल सकते हो। हम इसको बड़े वाले ब्रैकेट में रखते हैं या तो हम करली ब्रैकेट में रखते हैं, कभी कभी इस ब्रैकेट में भी रखा जाता है। बेसिकली हम इस वाले ब्रैकेट में मैट्रिक्स का सिंबल लेकर के चलेंगे। ठीक है, हमारे पास अगर ये कोई मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, इसमें सबसे ख़ास बात आपको ध्यान देना है कि जो ये हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको बोलते हैं कॉलम। हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलते हैं, रो। रो मीन्स होता है पंक्ति और कॉलम मीन्स होता है स्तंभ। ठीक है, जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर बना रखा है इसमें आप देखें कितनी रो हैं, मीन्स कितनी हॉरिजेंटल लाइनें हैं। तो 1 हॉरिजेंटल लाइन, सेकंड एंड थर्ड, तो टोटल रो कितनी हो गई यहाँ पर, 3। और यहाँ कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो कॉलम भी कितने हो गए हैं, 3। तो इसमें हमारे पास जो ये पहली रो होती है इसको हम बोलते हैं, पहली रो को R1, दूसरी रो को बोलते हैं R2 और तीसरी रो को बोलते हैं R3। एंड पहली कॉलम जो है वो है C1, दूसरी कॉलम को बोलते हैं C2 एंड तीसरी कॉलम को हम बोलते हैं C3। और रो बाई कॉलम को बोलते हैं मैट्रिक्स की ऑर्डर। इसकी ऑर्डर बहुत ख़ास चीज़ है, ध्यान देना है आपको। ऑर्डर यानी कि क्रम। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है रो बाई कॉलम। उसमें कितनी रो हैं, कितनी कॉलम है ना। तो रो बाई कॉलम, जैसे इस मैट्रिक्स की अगर मैं ऑर्डर पूछना चाहूँ, जो मैट्रिक्स मैंने आपके सामने रखा हुआ है, तो इसमें कितनी रो हैं, 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं। तो आप इसको लिख सकते हो 3/3। ओके, तो इस प्रकार से हम बेसिक समझ रहे हैं कि मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल लाइन है इनको क्या बोलते हैं एंड जो वर्टिकल लाइन है इनको क्या बोलते हैं, और मैट्रिक्स की ऑर्डर जो होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब टाइप्स आती है मैट्रिक्स की हमारे पास। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको मैं बता दूं
रो मैट्रिक्स। सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है। जाओ अंदर। एक ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें केवल एक ही रो हो। जैसे कि मैंने लिख दिया है आपके सामने इस प्रकार से A11, A12, A13, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। इसमें कितनी रो हैं? केवल 1 रो है, इसलिए इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा? रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह। दूसरा है आपका कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। जैसे मैंने मैट्रिक्स ए बना दिया है, A11, A12, A13। ध्यान से देखेंगे अगर आप तो इसमें केवल एक ही कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभाव्यूह। ठीक है। तो आपको समझ में आया रो मैट्रिक्स क्या है और कॉलम मैट्रिक्स क्या है। इसको आप नोट करें। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइप बताता हूँ मैट्रिक्स की। अब हमारे पास तीसरा है जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। जीरो मैट्रिक्स शून्य आव्यूह, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, चाहे जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, चाहे वो 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 1/2, 2/1, 3/2, 2/3, किसी का भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, अगर उसके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वह मैट्रिक्स आपका जीरो मैट्रिक्स माना जाता है। ओके। तो आपको समझ में जीरो मैट्रिक्स भी आ चुका होगा। शांत रहे। नेक्स्ट आपके सामने है वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत खास मैट्रिक्स है ये। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर संख्या में हो, यानी कि जितने रो हैं उतनी ही कॉलम हो, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तो उस आव्यूह को हम क्या बोलेंगे? वर्गाव्यूह। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। अब इसमें कितनी रो हैं आप ध्यान से देख लीजिए। तो 1 2 3, 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम हैं। तो ये हमारे पास 3/3 का क्या हो जाएगा? वर्गाव्यूह। अगर मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, 1 2 3 4, तो कितनी रो हैं? देखो 1 2। कॉलम कितने हैं? देखो 1 2। तो कितना ऑर्डर हो गया? 2/2। यानी जब रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? वर्गाव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी समझ में अगर आ गया होगा तो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है प्रिंसिपल डायगोनल। पांचवा है प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, मुख्य विकर्ण आव्यूह। मुख्य विकर्ण आव्यूह। प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब होता है मुख्य विकर्ण आव्यूह, यानी कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। बात को सुन लो ध्यान से। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, जब मैं स्क्वायर बोलूँगा मतलब समझ लेना रो और कॉलम को बराबर रखना होगा। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हों, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिया A0 0 0 B 0 0 0 C, तो ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल को आप देख लो, इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं? 0 0। सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स।
ठीक है ना। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है? 6 नंबर है डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह। तो एक ऐसा मैट्रिक्स, अब ये जो होगा, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट अलग अलग थे, अब वो एलिमेंट अलग अलग ना होके सेम रहेंगे, रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही, लेकिन इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे। जैसे मैंने इस प्रकार से लिख दिया है 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो ये मैट्रिक्स कैसा हो गया? ये हो गया डायगोनल। मैंने एग्जाम्पल में ऐसे लिख दिया A 0 0 0 A 0 0 0 A, ये क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया होगा, प्रिंसिपल डायगोनल समझ में आया होगा, एंड डायगोनल समझ में आया होगा। अब जब डायगोनल भी समझ में आ गया है, तो इसी के बाद बनता है आपका यूनिट मैट्रिक्स। प्लीज़ उधर बैठो। इसके बाद आपका आता है यूनिट मैट्रिक्स। 7 नंबर है यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, तो इकाई आव्यूह क्या होगा कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह, क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो चुके हैं? 1। ठीक है, तो जो आपका यूनिट मैट्रिक्स होगा उसमें आपको सिर्फ ये, जैसे मान लो मैंने कोई एक मैट्रिक्स ऐसे लिख दिया 1 0 0 1, आप देख लीजिए इसके सारे एलिमेंट 1 हैं और यहाँ 0 हो गया। एक चीज़ का ध्यान देना कि जो 3/3 का इकाई आव्यूह होता है, ये 3/3 का है कि नहीं है? जो 3/3 का इकाई आव्यूह होता है उसको हम बोलते हैं I3। I3 का मतलब हुआ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 2/2 का जो इकाई आव्यूह उसको I2 बोलेंगे, 1 0 0 1। अब 1/1 का तो केवल आप क्या लिखोगे? 1। इसको सिंगल एलिमेंट भी मैट्रिक्स कह सकते हो आप। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इकाई आव्यूह बनता चला जाता है। ठीक, अब आपके सामने नेक्स्ट है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हों। मैंने आपको जो बताया था डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें मैंने बता दिया था शायद क्या चीज़, कि सारी एलिमेंट सेम होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, स्केलर में सारे एलिमेंट सेम होंगे। जैसे मैंने 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है, तो इसके सारे एलिमेंट 0 हैं। मैंने इसको बताया था सर डायगोनल है ना, लेकिन ये स्केलर होगा। डायगोनल में एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, ध्यान देना, डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, और स्केलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे। ठीक, इसके बाद आपका आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज आव्यूह। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम हो। एज लाइक दिस 1 2 3 4 3 4 2 1, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। आप देखो इसमें कितनी रो हैं, तो रो इसमें है 1 2, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम।
जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या है, कम है, और ये एक हॉरिजेंटल लाइन की तरह समझ में आ रहा है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स स्तंभाव्यूह। तो स्तंभाव्यूह आपका क्या होता है वर्टिकल में, या ऊर्ध्वाधर इसको बोलो आप, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसमें जो होगा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होंगे, 1 2 3 4 1 3 4 1, ये कोई मैट्रिक्स लिखा है। तो यहाँ ध्यान से आप देखो तो नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। तो जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा होगा तो क्या कहलाएगा, ये वर्टिकल, और ये वर्टिकल लाइन की तरह समझ में आपको आ रहा है। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स भी समझ में आ चुका होगा, इसको भी नोट कर लें। उसी के आगे टाइप और है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर दो प्रकार के मैट्रिक्स बताए जाते हैं। अपर ट्रायंगुलर को हम बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, और लोअर ट्रायंगुलर को हम बोलते हैं निचला त्रिभुजी आव्यूह। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल आप पकड़ोगे तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं, ऊपर के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उसे हम बोलेंगे क्या, ये वाला हमारा कहलाएगा लोअर, सॉरी गलती हो गई, ये कहलाएगा लोअर, निचला त्रिभुजी आव्यूह। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, अगर नीचे के एलिमेंट ऊपर के एलिमेंट जीरो हैं तो निचला, और नीचे के एलिमेंट जीरो हैं तो अपर, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, बहुत खास है, खास क्या है, बहुत सिंपल है कि आप देखोगे प्रिंसिपल डायगोनल के, ठीक, अब उसमें देखोगे अगर ऊपर वाले एलिमेंट जीरो नहीं है तो वो हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर, और नीचे वाले अगर जीरो नहीं है तो बन जाएगा लोअर ट्रायंगुलर। ठीक, तो ये हुआ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आपका आता है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूहों की समानता, दो आव्यूहों की समानता। कैसे, ध्यान से देखना, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में कि दो मैट्रिक्स आपके इक्वल तभी माने जाएंगे, ए इक्वल बी, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हों बराबर तभी माने जाएंगे जब इनकी ऑर्डर सेम हो और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। पहली बात, ऑर्डर बराबर होनी चाहिए, ऑर्डर समान होनी चाहिए, और दूसरी बात करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान होने चाहिए। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी माने जाएंगे जब उनकी ऑर्डर सेम होगी और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। ठीक, इसी में अगला आता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो अवयवों का योग, दो अवयवों का योग। हम दो अवयवों को जोड़ तभी पाते हैं जब उनकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, सेम। दो अवयव तभी जोड़ेंगे, एक चीज़ का ध्यान देना, नोट है कि अगर उनकी ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर समान होनी चाहिए। जैसे मैंने ए बराबर एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बी बराबर हमने एक मैट्रिक्स लिया 3 1 4 9 0 1 7 1 7 0, मान लीजिए ऐसा मैंने दो मैट्रिक्स ले लिए हैं। अब मैं कहूँ कि इन दोनों को आपको जोड़ के दिखाना है, ठीक,
तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? तो पहले आप देखो क्या इनकी ऑर्डर सेम है। तो इसमें कितनी रो हैं? 1 2, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसकी ऑर्डर हो जाएगी 2/4 और इसकी भी ऑर्डर कितनी हो गई? 2/4। तो यहाँ पर दोनों की ऑर्डर सेम है, इसलिए दोनों को जोड़ा जा सकता है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 3 1 4 9 0 1 7 0। अब इनको आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ोगे तो ये 1 जुड़ेगा 3 से तो कितना हो गया? 4, 2 जुड़ेगा 1 से तो 3, 3 जुड़ेगा 4 से तो 7, 4 जुड़ेगा 9 से तो 13, 5 जुड़ेगा 0 से तो 5, 6 जुड़ेगा 1 से तो 7, 7 जुड़ेगा 7 से तो 14, 8 जुड़ेगा 0 से तो 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ना आसान है और जिस प्रकार से जोड़ते हैं वैसे घटाते भी हैं। इनको हम घटाने में भी ऑर्डर को चेक करना है कि ऑर्डर सेम है या नहीं, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना मांगेगा तो घटा देना, जोड़ना मांगेगा तो जोड़ देना। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। छोटा सा ही क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स दिया है 1 0 7 1 3 4 9 8 4 1 5 6 3 2 1 0। अब पूछे इसमें कि कुल कितनी रो हैं? हाउ मेनी रो? बोलो इसका आंसर। कितनी रो हैं? तो 1 2 3 4, कुल कितनी रो हो गई? 4। हाउ मेनी कॉलम? कॉलम कितनी है? 1 2 3 4, कॉलम भी 4 हो गई। ऑर्डर इसकी क्या हो गई? ऑर्डर इसकी हो जाएगी 4/4। रो बाई कॉलम ऑर्डर होती है तो ऑर्डर हो गई 4/4। और टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें? कभी कभी मान लीजिए पूछ लिया कुल कितने एलिमेंट हैं, तो इसी का मल्टीप्लाई कर दो तो 16 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने मैट्रिक्स की कुछ बेसिक चीज़ों को पकड़ा था, उनके टाइप्स को, है ना। अब मैट्रिक्स में धीरे धीरे हम एडवांस होते चलेंगे, लेकिन अगर आपको स्टडी जारी रखनी है तो सबसे पहले आप अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे और आपकी उपस्थिति ही इसमें कारगर साबित होगी कि हम आगे वीडियो बना पाते हैं या नहीं आपके लिए। ठीक है, तो आप अपनी क्लास का नाम, अपना नाम और कौन से टॉपिक आपको अधिक इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए वो बताएंगे तो मैं उसको भेजूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन करिए और इस वैश्विक महामारी को यहाँ से भगाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।